नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आरंभ करते हैं। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन के बहुत कम समय में ही सफलता, नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ प्राप्त कर चुका था और वह इन सब के पीछे भगवान को पूर्णतः जिम्मेदार मानता था। वह इस बात को समझने के लिए उसके साथ भगवान है कि नहीं, वह रोज अकेले में एक नदी के किनारे जाता था जहां पर बालू का किनारा रहता था। वह अकेले में महसूस करता था कि उसके भगवान उसके साथ रहते हैं और वह उनसे बातें भी करता था, क्योंकि वह जब चलता था तो उस नदी के बालू पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। वह अपने जीवन में सब कुछ पा रखी थी जिसकी आप और हम सपने दिन रात देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब सूरज उगता है तो उसके अस्त होने का भी समय निर्धारित होता है। घड़ी में दोनों कांटे ऊपर होती हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कि दोनों कांटे नीचे की ओर एक साथ भी होती हैं। उस व्यक्ति के साथ भी वही हुआ। उसकी कंपनी धीरे धीरे घाटा में जाने लगी। जहां करोड़ों का मुनाफा होता था वहीं करोड़ों का नुकसान होने लगा। अब उसके इस मुश्किल घड़ी में जो लोग उसका साथ देते थे वे उसे छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख उसे यह हो रहा था कि जब वह नदी के किनारे जाता था तो पैर के निशान नहीं मिल रहे थे। वे पैरों के निशान कहीं खो गए थे। वह इससे और बेचैन परेशान हो गया था। वह सोच रहा था कि जब मेरा अच्छा समय चल रहा था तो भगवान मेरे साथ थे, अब वे भी मेरा साथ छोड़कर कहीं चले गए हैं। यह सब सोचकर वह और ज्यादा दुखी हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें भगवान ने उसे सिखाई थी, जो भी महसूस कराई थी, उसी का वह फिर से अनुसरण करना शुरू कर दिया और अपना 100% अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने में लगा दिया। और इस तरह उसकी मेहनत और लगन फिर से कामयाब हो जाती है और उसकी कंपनी थोड़े ही दिनों में खड़ी हो गई। जहां उसे घाटा हो रहा था वहां उसे लाभ होने लगा और वह फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वह था उसका विश्वास और नदी के किनारे घूमना। वह कुछ दिनों बाद उसी नदी के पास गया तो उसने ध्यान दिया कि पहले जैसे उसके बगल में एक और पैर के निशान फिर से बनने लगे। उसको वह अनदेखा कर दिया और अपना मुंह घुमाकर चल दिया और उस बन रहे पैर के निशान से वह आगे बढ़ गया। बगल से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? तब वह लड़का चिल्लाते हुए कहा, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने भी औरों की तरह मुझे छोड़कर कहीं चले गए थे और मैं जब सफल हो गया तो फिर से आप मेरे साथ आ गए हो। उस व्यक्ति के बगल से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आवाज आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। वह व्यक्ति थोड़ा झल्लाकर कहा, यदि साथ होते तो मेरे बगल में पैर के निशान और होता, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई और मैं मुश्किल में पड़ गया तो मुझे कोई पैर के निशान नहीं दिखी। तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। बगल से फिर से मुस्कुराने की आवाज आती है और कहा, मैं तुम्हारे मुश्किल घड़ी में भी तुम्हारे ही साथ था। जब तुम सफल थे तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो तुम्हें एक पैरों के निशान दिखाई देने लगा, क्योंकि उस समय मैं तुम्हें अपने गोद में उठा लिया था और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वह तुम्हारे नहीं, वह मेरे थे। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वे परमपिता परमेश्वर हैं, वे जगत के पिता हैं। क्या कोई पिता अपने बच्चे से कभी नाराज या साथ छोड़ सकता है? हम विश्वास करें या न करें, हम उनकी पूजा करें या न करें, वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, परिस्थिति विषम हो चाहे सम हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हथेलियों में बने लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें निरंतर याद दिलाती रहती हैं कि किस्मत से पहले अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर अटल रहो। दोस्तों, वीडियो पूरी वॉच करने के लिए धन्यवाद।
प्रभु आपका जीवन खुशियों से भर दे।